हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी डायग्राम्स की सीरीज में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र को पढ़ने के बाद आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। एनसीईआरटी का डायग्राम मैं लाया हूं। दोस्तों, मादा जनन तंत्र की बात करें तो जैसे पुरुष में बाह्य जननांग पेनिस है, शिश्न है, ऐसे महिलाओं में जो बाह्य जननांग है वो वेजाइना यानी कि योनि होती है। अगर हम बात करें जो प्रमुख जननांग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख जनन ग्रंथि या प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो पुरुष में जिस प्रकार से वृषण था, टेस्टिस था, उसी प्रकार महिला में ओवरी है, अंडाशय है। पुरुष में 2 टेस्टिस थे, महिला में 2 क्या है, ओवरी है। अब जब बात करते हैं दोस्तों ओवरी, ये रहा सर ओवरी, ये रहा अंडाशय। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर को समझूं तो अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। अब अंडाशय में जो अंडा बना उसको फैलोपियन ट्यूब में, उसको क्या कर लिया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्लियर? और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो अंडवाहिनी है, पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिनी में चीरा लगाते हैं, वासा डिफरेंस में चीरा लगाते हैं। और जो महिला नसबंदी है जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, जिसके अंदर शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस के अंदर कट लगा के गांठ लगा देते हैं। इसी तरह महिला नसबंदी में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत कट लगाकर गांठ लगा देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया ना हो। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। शुक्राणु पुरुष के द्वारा दिया जाता है, अंडाणु मादा के द्वारा दिया जाता है। दोनों मिलेंगे ही नहीं तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, ना निषेचन होगा, ना जाइगोट बनेगा, ना भ्रूण बनेगा और ना बच्चा पैदा होगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनना, जो अंडाणु बनते ही अंडाणु को जो फैलोपियन ट्यूब का आगे का भाग ऐसे ब्रुश की तरह होता है, सटाक से उसको लपक लेता है इस तरह। ठीक है, तो इस वाले भाग को फिम्बरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग है, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहां होती है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है। तो निषेचन, अगर छोटी एग्जाम्स के बेस पर बात करूं तो निषेचन जो है अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जब थोड़ा डेप्थ में जाके बात करोगे निषेचन कहां होता है, तो निषेचन है ना, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ऑन द जंक्शन ऑफ इस्थमस एम्पुला, यानी कि जो निषेचन की क्रिया है वो इस्थमस और एम्पुला का जो संधि स्थल है, जंक्शन है, वहां पर होती है। ठीक है, अब यहां पर साहब अंडाणु आके रुक गया। अब क्या होगा? जनन मार्ग के द्वारा पुरुष जो होता है, जब सेक्सुअल जो प्रोसेस होती है, जब फिजिकल कांटेक्ट होता है, शारीरिक संबंध होता है, या कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया जो होती है, तो पुरुष जो होता है वह पेनिस के माध्यम से योनि के अंदर जो सीमन है उसको स्खलित कर देता है, इजेक्ट कर देता है। उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वे तैरते हुए स्पर्म्स के अंतर्गत, स्पर्म्स की जो पूंछ होती है उसके कारण स्पर्म्स में क्या होती है? मोटिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है। तो स्पर्म तैरते और वो कहां पहुंच जाते हैं साहब? यहाँ अंडाणु जब पहुंचता है तो स्पर्म्स यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ स्पर्म्स पहुंचे और अंडाणु पहुंचे, अंडाणु पहले से ही यहाँ पे होता है, स्पर्म्स पहुंचे और अंडाणु आपस में यहाँ पे क्या बना लेंगे? यहाँ पे दोस्तों ये बना लेंगे क्या? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, ये भ्रूण यहाँ से गति करता और गर्भाशय, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं ये गर्भाशय है, जिसको यूट्रस बोलते हैं। बच्चादानी भी इसे ही कहते हैं। बच्चा 9 महीने यही पलता है। तो जैसे ही, अब समझना, अंडाणु पर महीने बनता है, अंडाणु यहाँ से गति करके और अंडाणु यहाँ आ जाता है मासिक धर्म के 12 से 18वें दिन के बीच, है ना, मासिक धर्म के 12 से 18वें दिन के बीच अंडाणु जो है यहाँ आता है। इसी बीच अगर शारीरिक संबंध की स्थापना हो तो यहां से जो वीर्य के माध्यम से जो स्पर्म्स आए हैं वे गति करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। यहां जैसे ही ये पहुंचेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर निषेचन होगा, जाइगोट बन जाएगा। मानव जीवन की पहली सेल का नाम जाइगोट है। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट गति करता हुआ और गर्भाशय में आके रहेगा। गर्भाशय के ध्यान रखना, गर्भाशय के 3 स्तर हैं। सबसे बाहर का स्तर पेरीमेट्रियम, उसके बीच का स्तर जो है मिडिल स्तर मायोमेट्रियम, और जो लास्ट वाला अंदर ही अंदर की जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये याद रखिएगा, भ्रूण इस एंडोमेट्रियम के साथ 9 महीने तक जुड़ा रहता है। यानी आपसे पूछा जाए गर्भाशय बच्चेदानी के अंदर जो भ्रूण है वो किससे जुड़ता है, तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है वो किससे जुड़ता है दोस्तों? वो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। इसके बाद गर्भाशय का वो हिस्सा जो योनि में खुलता है, इसको सर्विक्स कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा इसी सर्विक्स के माध्यम से योनि मार्ग के द्वारा बच्चा बाहर निकाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वेजाइना, वेजिना के बाद सर्वाइकल कैनाल, ये कैनाल है जिसके माध्यम से बच्चा नीचे आता है, ये गर्भाशय की ग्रीवा। उसके बाद गर्भाशय की 3 लेयर, जिसमें बाहरी बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, एंड में एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है।
फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस, एम्पुला और इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम का लास्ट का हिस्सा जो है वो ब्रश बॉर्डर की तरह है, ब्रश की तरह फिम्बरी, जो कि क्या करता है, अंडाशय से निकलने वाले ओवम्स को, अंडाणु को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और फैलोपियन ट्यूब को काट कर चीरा लगा देते हैं, तो उसको मादा नसबंदी, महिला नसबंदी या उसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको डायग्राम विद प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स में एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत तेजी से और महिलाओं में बहुत ज्यादा ये जो कैंसर है ये हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का, गर्भाशय की जो ग्रीवा है इसका कैंसर, और ये जिस वायरस के कारण होता है, जनरली जो कैंसर है वो वायरस बैक्टीरिया के कारण नहीं होता जनरली, है ना। जनरली कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण या किसी केमिकल एजेंट या किसी रेडियो एक्टिव एजेंट या किसी स्टिमुलेशन के कारण होता है, किसी उद्दीपन के कारण होता है। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जो वायरस के कारण हो रहा है। और एचपीवी का नाम आप याद रखेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा।